हेलो एवरीवन। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आरपीएससी आरएस की तैयारी कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर आरएस 2024। तो इसमें सब्जेक्ट वाइज हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको तैयारी करनी है, किस तरह से आपको बुक प्रेफर करनी है, कुछ तरह से आपको कौन सी बुक आपको या स्टडी मटेरियल कौन सा आपको यूज़ करना है। तो इसमें राजस्थान ज्योग्राफी के लिए मैंने बताया था, इंडियन ज्योग्राफी के लिए मैंने बताया था। नाउ वी शुड नो अबाउट द वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको पता है आरपीएससी आरएस प्री में 3 to 5 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से इसमें आते हैं। तो इसमें कुल मिला के जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में टॉपिक होते हैं ये हैं इसमें 6 टॉपिक, कुल मिला के इसमें 6 टॉपिक हैं। ये 6 टॉपिक कौन कौन से हैं हम लोग बात करें तो सबसे पहला है फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी में हम लोग माउंटेन की बात करते हैं, माउंटेन के अलावा हम लोग प्लेट्यू की बात करेंगे इसमें फिजियोग्राफिक में। फिजियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड या विश्व के स्थल स्वरूप में पठारों की बात करते हैं, पर्वतों की बात करते हैं, ठीक है। दूसरा जो इसमें टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी में वो है रिवर्स एंड लेक। रिवर्स एंड लेक के बारे में हम लोग बात करते हैं। तीसरा जो इसमें टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी में वो है एग्रीकल्चर, टाइप्स ऑफ द एग्रीकल्चर अराउंड द वर्ल्ड, विश्व में प्रमुख कृषि के प्रकार। तो फोर्थ जो इसमें टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल रीजन, फेमस इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ये विश्व के प्रमुख आर्थिक क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र। नेक्स्ट इसमें जो लास्ट टॉपिक है वो है एनवायरमेंटल इशू या पर्यावरण समस्याएं। ये तो कुल मिला के इस तरह से इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में 5 टॉपिक हैं आपके पास। इसमें एनसीईआरटी में कोई ऐसी बुक नहीं है जिसमें पाँचों की पाँचों टॉपिक आपको मिल जाएं। तो इसमें एनसीईआरटी में आप कवर करोगे तो आपको अलग अलग बुक में आप कवर कर सकते हो। जैसे 12th क्लास की ह्यूमन ज्योग्राफी में इसमें कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, इसमें 12th क्लास की ह्यूमन ज्योग्राफी में हो सकता है। इसके अलावा आपको इसमें 12th क्लास की ज्योग्राफी के अलावा आपको 9th या 10th क्लास की ज्योग्राफी में भी कुछ टॉपिक आपको मिल सकते हैं। तो इससे बढ़िया रिसोर्स ये रहेगा आपको कि आप महेश कुमार बड़वाल की जो बुक है जिसमें पूरा ज्योग्राफी कवर है उसमें से आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ सकते हो। इसमें 5 टॉपिक आते हैं, ज़्यादातर प्लेट्यू के बारे में पूछा जाता है, रिवर्स के बारे में पूछ सकता है, माउंटेन्स के बारे में पूछ सकता है। बहुत डिटेल में चला जाए तो माउंटेन्स के बारे में वो टाइप्स ऑफ द माउंटेन भी पूछ सकता है। इसके अलावा और डिटेल में पूछ सकता है तो ये माउंटेन कौन कौन से कंट्री में है। यूरोपियन माउंटेन आपको ज़्यादा कवर करने हैं। इसके अलावा आपको अमेरिका के माउंटेन देखने हैं, नॉर्थ अमेरिका के। साउथ अमेरिका में या फेमस माउंटेन सीरीज़ के बारे में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा जो बिल्कुल फेमस है। आपको इसमें यूरोप के माउंटेन ज़्यादातर देखने हैं और नॉर्थ अमेरिका के माउंटेन आपको देखने हैं। इसके अलावा प्लेट्यू के बारे में पूछ लेता है, एशिया माइनर प्लेट्यू कहाँ पर है या कौन से मेसेडो प्लेट्यू कहाँ पर है। प्लेट्यू के बारे में आपसे, पठारों के बारे में आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा रिवर्स के बारे में यूरोपियन रिवर्स पे ज़्यादा फोकस रहेगा। यूरोपियन रिवर्स के अलावा आप अमेरिका की 2-4 रिवर हैं, ये पढ़ लीजिए, मिसिसिपी। इसके अलावा अमेजन साउथ अमेरिका की रिवर्स हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की कुछ रिवर्स हैं। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया की कुछ रिवर्स हैं, इरावदी है, मेकोंग है, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो वर्ल्ड रिवर्स और लेक्स के बारे में भी ये आपसे पूछ सकता है कि कौन सी लेक्स कहाँ पर है। तो इसमें आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे बढ़िया सोर्स में आपको महेश कुमार बड़वाल ही सजेस्ट करूँगा। उसमें इंडियन ज्योग्राफी भी आप कवर कर सकते हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी इसमें आप कवर कर सकते हो। इसके अलावा एग्रीकल्चर, टाइप्स ऑफ द एग्रीकल्चर भी उसमें आपको दिया हुआ है। इंडस्ट्रियल रीजन में या आपको यूरोप के इंडस्ट्रियल रीजन या कुछ कहीं और के चाइना के कुछ इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में पूछ ले, ऑटोमोबाइल रीजन के बारे में पूछ ले, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बारे में पूछ सकता है। इसके अलावा आयरन के बारे में पूछ सकता है, स्टील इंडस्ट्री के बारे में पूछ सकता है, यूरेनियम माइंस के बारे में पूछ सकता है, पेट्रोलियम रिजर्व के बारे में पूछ सकता है। इसके अलावा गैसेस रिजर्व के बारे में पूछ सकता है। या तो काफ़ी जो लेटेस्ट में जो इश्यू हैं, जैसे रसिया के कौन कौन से रीजन है जो गैस के रिजर्व के लिए फेमस हैं या पेट्रोलियम गैस रिजर्व के लिए फेमस हैं। ईरान की कुछ रीजन हैं जो कि पेट्रोलियम के लिए फेमस हैं, ठीक है। या इराक के कुछ रीजन है जो पेट्रोलियम के लिए फेमस हैं, ये आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल इशू के बारे में ये आपसे पूछ सकता है। तो इन्वायरमेंटल इशू में आप करंट अफेयर को भी साथ में ले सकते हैं। तो इन्वायरमेंटल समिट के बारे में कुछ आपसे पूछ ले, या इन्वायरमेंटल इशू के बारे में, और इसमें ओजोन डिप्लेशन के बारे में पूछ ले, एसिड रेन के बारे में ये आपसे पूछ सकता है। तो ये सारे टॉपिक हैं इन्वायरमेंटल इशू में आते हैं। इन्वायरमेंटल इशू काफ़ी वास्ट हो सकता है, आप करंट अफेयर को से रिलेट करके भी इसको पढ़ सकते हो।
बाकी किसी एक दो चार टॉपिक को इसमें कवर कर लेना इन्वायरमेंट इशू में ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें आप थ्रू आउट करंट अफेयर कवर करते हो तो आपका इन्वायरमेंटल जो इशू है ये इसमें कवर हो जाता है। ठीक है, इन्वायरमेंटल इशू में ज़्यादातर आपको समिट के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। कौन सी समिट, कोप सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, कोऑपरेशन ऑफ पार्टीज़। इसके अलावा आपको मॉन्ट्रियल, ये तो पुराने हो गए तो मेरे ख्याल से इस बार अब नहीं पूछता है ये वाले मॉन्ट्रियल वाले, वियना वाले। इन्वायरमेंट लेटेस्ट समिट के बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है। पोल्यूशन के बारे में अगर कोई न्यूज़ आती है, वाटर पोल्यूशन के बारे में, एयर पोल्यूशन के बारे में, तो इसमें आपको देखना है। तो ये आपको ये टॉपिक जो कवर करने के लिए आपको महेश कुमार वर्णवाल की बुक में से आप इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर कर सकते हो। 3 to 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तो हर बार इसमें, कुछ क्वेश्चन इसमें मैचिंग के आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा टफ नहीं है। आप एक बार एक टॉपिक को आप देखोगे 2-3 बार तो आपको ये कवर हो जाएगा। उसी में से थोड़ा सा डेप्थ ध्यान रखना है। फिर आपको कहाँ पे जोर देना है, तो यूरोप कॉन्टिनेंट पे, अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे आपको ध्यान रखना है। इंडस्ट्रियल वाले कुछ रीजन हैं, ऑटोमोबाइल हैं, स्टील हैं, इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ हैं, इन पे आपको ध्यान रखना है ये कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं। ऑस्ट्रेलिया की कुछ रिवर्स हैं, वो ऑस्ट्रेलिया की रिवर्स आपको देखनी है कहाँ पे। साउथ ईस्ट एशिया की कुछ रिवर हैं, मैकोंग है, इरावदी है। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका की कुछ रिवर्स हैं या माउंटेन हैं, या कुछ प्लेटिव रीजन है नॉर्थ अमेरिका के या यूरोप के या एशिया के, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, जैसे फेमस रिवर जो रिवर हो गई नाइल हो गई। इसके अलावा आपको यूरोपियन रिवर का कुछ ध्यान रखना है, यूरोपियन मैकोंग हो गई, इरावदी हो गई। यूरोपियन रिवर भी आपको देखना है, वोल्गा है, राइन है, इनके बारे में अभी आपको इस मिसिसिपी है, ठीक है, मरे एंड डार्लिंग है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये रिवर कहाँ पे हैं, कहाँ पे ओरिजिनेट होती हैं, कहाँ पे अपना वाटर को डिस्चार्ज करती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है इन टॉपिक्स के बारे में। ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन आते हैं, आप इसको ईजिली कवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।